नमस्कार दोस्तों, द रोसो न्यूज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वक्त हम बात करेंगे उस विवाद की जिसने माघ मेला, शंकराचार्य परंपरा और शास्त्रीय मर्यादाओं को लेकर एक बड़ी बहस खड़ी कर दी है। प्रयागराज के माघ मेले से जुड़ा यह मामला अब केवल प्रशासन और साधु संतों के बीच टकराव तक सीमित नहीं रह गया है दोस्तों, बल्कि इसमें देश के दो बड़े धार्मिक नाम आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं। एक और हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और दूसरी ओर हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य। पूरा विवाद शुरू होता है प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन से। बताया जाता है कि भारी भीड़ और सुरक्षा कारणों के चलते प्रशासन ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को स्नान के लिए आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान उनके अनुयायियों के साथ धक्का मुक्की का भी आरोप लगा। इस घटना से आहत होकर शंकराचार्य बिना स्नान किए ही वापस लौट आए और बाद में धरने पर बैठ गए। शंकराचार्य का कहना है कि उनकी परंपरा और पद की गरिमा के अनुसार स्नान की व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जैसे यज्ञ बिना नारियल की आहुति के अधूरा होता है, वैसे ही शंकराचार्य के स्नान के बिना माघ मेला पूरा नहीं माना जाएगा। उनका तर्क है कि यह लड़ाई किसी पद या प्रतिष्ठा की नहीं, बल्कि परंपरा, अधिकार और धार्मिक मर्यादा की रक्षा की है। लेकिन इसी मुद्दे पर अब जगत गुरु रामभद्राचार्य का कड़ा बयान सामने आया है, जिसने इस विवाद को और गहरा बना दिया है। रामभद्राचार्य ने साफ शब्दों में कहा है कि रथ पर बैठकर स्नान करने के लिए जाना शास्त्रों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि धर्म में परंपरा और शास्त्र सर्वोपरि हैं और जो भी शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करता है उसे उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। रामभद्राचार्य ने अपने स्वयं के जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि वे और उनके अनुयायी हमेशा पैदल चलकर ही स्नान करने जाते हैं, क्योंकि यही शास्त्रों में वर्णित विधि है। उन्होंने दो टूक कहा कि जो व्यक्ति शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करेगा उसे ना सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी और ना ही सद्बुद्धि प्राप्त होगी। इस बयान के बाद साधु संत समाज में बहस और तेज हो गई है दोस्तों। एक पक्ष इसे शास्त्रों की शुद्धता और अनुशासन का सवाल बता रहा है, तो दूसरा पक्ष इसे परंपरा और सम्मान से जोड़कर देख रहा है। वहीं दूसरी ओर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी है। वे अब भी अपने कैंप के बाहर सड़क पर टेंट लगाकर बैठे हैं। उनका कहना है कि धर्म निरपेक्षता की शपथ लेने वाले लोग आखिर धर्म में बाधा क्यों बन रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कड़ाके की ठंड में भूखे प्यासे रहकर साधना करना तपस्या और परंपरा का हिस्सा है और वे उसी मार्ग पर चल रहे हैं। इस पूरे मामले ने तब और कानूनी रंग ले लिया दोस्तों, जब प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से शंकराचार्य को नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस के जवाब में उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अंजनी कुमार मिश्रा ने 8 पन्नों का विस्तृत प्रतिवाद भेजा और इस जवाब में मेला प्राधिकरण के आरोपों को पूरी तरह नकारते हुए नोटिस को अधिकार क्षेत्र से बाहर मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताया गया है। यानी अब यह विवाद केवल धार्मिक मंच तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि कानून और प्रशासनिक दायरे में भी प्रवेश कर चुका है। एक और रामभद्राचार्य शास्त्र और परंपरा की दुहाई देते हुए रथ पर स्नान करने को गलत बता रहे हैं, तो दूसरी ओर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से धार्मिक अधिकार और परंपरा से जोड़कर देख रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि क्या प्रशासन धार्मिक परंपराओं को समझने में चूक कर रहा है या फिर सुरक्षा और व्यवस्था के नाम पर परंपराओं से समझौता किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह विवाद बातचीत से सुलझेगा या फिर यह बड़ा रूप लेगा। क्या शास्त्रों की व्याख्या एक होगी या हर पीठ और परंपरा अपनी अपनी व्याख्या के साथ सामने आती रहेगी। फिलहाल प्रयागराज के माघ मेले से उठाया मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। साधु संत समाज, प्रशासन और श्रद्धालु तीनों की नजरें अब इस पर टिकी है कि आगे समाधान किस दिशा में जाता है। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? क्या शास्त्र सर्वोपरि है या परंपरा और पद की गरिमा भी उतनी ही अहम है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।